63(4) चाहिए उस चीज की विश्वसनीयता को बताने के लिए। और अगर हम उस मूल को ही लगा रहते हैं कोर्ट के सामने तो आप 65(4) नहीं चाहिए। अगर कोई मांग करता है तो गलत करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। जो 63(4) BNS में जो है और जो 65B में जो था प्रमाण पत्र वो चाहिए हमको उसके आउटपुट के लिए। अगर मूल डिवाइस हम कोर्ट में लाके रख देते हैं तो पर हमको 65B या 63(4) जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये अनवर पीवी मसीह का केस में आप लिख सकते हैं इसको। सर इसमें मतलब जो डिवाइस अगर लाके उसको रखने की या इसको मतलब तो सब तो सुन लेंगे। मतलब इस चीज का जस्टिफिकेशन अपने को देना होगा ना कि ठीक है। और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मूल मोबाइल में ये लाके देता हूँ, इस मोबाइल में कुछ भी डाटा रहा उससे रिलेटेड इसमें है, हम मान लीजिए कि इसमें एग्जिबिट करते हैं इसको, तो इस चीज के लिए तो उसका करना पड़ेगा कि बाद में इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। आपको FSL की जांच बंद करा सकते हैं, उसके लिए FSL होगा। लेकिन 65B की जरूरत तब भी है जब FSL अपनी रिपोर्ट देती है ना। जब वकील पास करता है तो यही करता है कि आप मूल डिवाइस तो दे रहे हो, लेकिन इसकी इस बात की क्या प्रमाणिकता है कि आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी, आपने आपको ओपन नहीं करा या आपने क्योंकि उसमें जो जनरेट होती है एसएल के बाद जी जी आपने ऑन करके नहीं दे पाई, आपने सिर्फ डिलीट नहीं करके आपके काम करेगा साथ उस बात की प्रमाणिकता के लिए काम क्या। देखिए अब आप चीज को समझिए। आप अपना मोबाइल कोर्ट में पेश कर रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, तो आपको 65B नहीं देना। लेकिन जो FSL जांच कर रहा है उसकी उससे पर आउटपुट निकालना उसको फिर 65B चाहिए। 65B का अर्थ ही ये है कि जो आउटपुट आप निकाल रहे हो उसको प्रमाणित करने के लिए चाहिए, सीधा सा फंडा इसका ये। ठीक है, FSL वाले अगर उसकी जांच करते हैं उसमें देखते हैं कोई टेम्परिंग नहीं है, उसमें ये चीजें हमने पाई है, उसका वो रिपोर्ट बना के देते हैं, तो फिर उनको चाहिए वो 65B। ठीक, आप इसमें अनवर पीवी बशीर का केस नोट कर लीजिए। अनवर पीवी बशीर, हाँ शायद मेरे ख्याल में राजस्थान का केस है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ठीक है, एक और समस्या ये आपके सामने आती है कि 65B का प्रमाण पत्र मान लीजिए चार्जशीट में नहीं लग पाया तो क्या करें, या 63(4) जो है। तो अर्जुन पंडित राव धोटकर का मामला है ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आप एट एनी स्टेज कभी भी पेश कर सकते हैं, केवल निर्णय नहीं हुआ हो, निर्णय होने से पहले कभी भी पेश कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पेश कर सकते हैं। अगर चार्जशीट में नहीं लग पाया तो घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन आईओ बयान देने आया है कोर्ट में उस दिन भी लगा सकता है बना के। ठीक है, ये आपका अर्जुन पंडित राव धोटकर का मामला है। ठीक है, आपका ये 65B का चैप्टर खत्म। अब जो पुलिस को सबसे ज्यादा समस्या आती है कोर्ट में जब एविडेंस देते हैं, तो मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव रहा, घड़ी में वकील फाइल पे हाथ रख लेते थे कि आप कोर्ट की फाइल नहीं देखेंगे, एक बार देखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे। हो सकता है भोपाल बड़ा शहर हो जाए कि समस्या नहीं हो, लेकिन छोटी जगहों पर समस्या आती थी। कई लोगों के साथ अनुभव भी की कि आप एक बार देख लो, बार बार नहीं देखोगे, केस डायरी देख के बयान दोगे, कोर्ट की फाइल देख के बयान दे दोगे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? होता है ना, विवेचक के अलावा किसी को देखने नहीं देते। अब विवेचक के अलावा भी देखने दूंगा मैं बता रहा हूँ आपको, विवेचक के अलावा भी देख सकते हैं, वो भी बताऊंगा। देखिए सेक्शन 159 जो मेमोरी रिप्रेसिंग जो था उसका आप सेक्शन में देख लेंगे कौन सा हो गया है। उसको अगर अपन लैंग्वेज को उसको पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, जब साक्षी परीक्षा के अधीन है, परीक्षा के अधीन इज इन द विटनेस बॉक्स, वो साक्ष्य देने आया है, जब उससे प्रश्न किया जाता है, अगली लाइन क्या है, जब उससे प्रश्न किया जाता है तब वह उस लेख को देखकर, कब देखेगा, जब उससे प्रश्न किया जाएगा, तब उस लेख को देखकर जो उसने उस संविवार के समय बनाया था, संविवार है ना, घटना जब हुई तब आपने इन्वेस्टिगेशन किया, उस संविवार के समय बनाया था, देखकर अपनी स्मृति ताजी कर सकेगा। कोडिफाइड लॉ से क्या भाषा निकल के आ रही है, जब उससे प्रश्न किया जा रहा है तब उस दस्तावेज को देखकर जो बनाया था अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता। ये तो हुआ कोडिफाइड लॉ जो एविडेंस एक्ट में लिखा। ठीक है, मैं आपको केस लॉ भी दूंगा इसका, उस पर नोट कर लीजिएगा। 45 में सभी ये 45 जी ये वाला जो आप बता रहे हैं ये सही है, बाकी सारे हाँ, अब सेक्शन की जगह चेंज हो गई होगी क्योंकि एकदम सबको याद रखना भी संभव नहीं है ना, वो अपन देख लेंगे। तो दूसरा पैरा इसका क्या कहता है। अब दूसरा पैरा भैया आपका जो प्रश्न था ना कि विवेचक के अलावा कोई नहीं देख पाता, वो दूसरा पैरा आपके लिए 159 का। दूसरा पैरा क्या कहता है
कि साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। स्पष्ट लिखा है, साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और उसके द्वारा देखा गया है और वो उसका सही होना जानता है। साक्षी क्या काम करता है? जब्ती के गवाह क्या करते हैं? जब्ती बना लिया आईओ साहब ने, साक्षी ने देखा, बोले सही है, दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने का अर्थ क्या है? सही है, एकदम दस्तखत करेंगे। दूसरा पैरा, ठीक। अब तीसरा पैरा जो कहते हैं केस डायरी, देखिए तीसरा पैरा कहता है कि इसकी प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकते हैं। स्पष्ट लिखा है कि जब मूल को पेश न करने का पर्याप्त कारण हो। मूल को पेश न करने का नष्ट हो गया, खो गया है, मिल नहीं रहा है, सब कुछ ढूंढ लिया हमने, तब हम क्या देखेंगे? अपनी केस डायरी। विधि क्या कहती है? प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस हमारा आपको कोर्ट की फाइल में रखा है, मूल हमारा कोर्ट की फाइल में रखा है। एविडेंस एक्ट कह रहा है प्रतिलिपि का उपयोग करोगे जब मूल पर पेश न करने का पर्याप्त कारण है। तो कारण क्या है? मूल तो ही रखा है, तो हम आपकी फाइल में से देख के ध्यान दें। अब ये आप केस को नोट कर लीजिए, के आरप्पा रेड्डी वर्सेस कर्नाटक राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट केस को है ये।